साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 9 और 10 मई को आयोजित होने वाले लैब असिस्टेंट एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आज जारी हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं आज कितने बजे तक जारी होंगे और जारी होने के बाद आपको किस तरह से अपने डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक करनी है उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए मैं आपके लिए एक क्लास लेके आया जिसमें मैंने आपके राजस्थान के सभी कालक्रम बताए थे, जिसमें महल के बारे में, किलों के बारे में, मंदिर के बारे में, दुर्ग के बारे में और भी आपके 2-3 और कंटेंट हैं उनके बारे में। उनका जो कालक्रम है, लोक देवता हुए, संत हुए, उनके कालक्रम, क्योंकि आपने देखा होगा आरएसएसबी के बदलते पैटर्न में जो कालक्रम वाला टॉपिक से क्वेश्चन है वो आरएसएसबी बोर्ड हर भर्ती परीक्षा में पूछता है। तो उस पर मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आपको कब देखने को मिलेगी आज और उसके बाद किस तरह से आपको चेक करनी है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, लैब असिस्टेंट एग्जाम जियोग्राफी का एग्जाम 9 मई को शनिवार को आयोजित होने जा रहा है और साइंस का एग्जाम 10 मई संडे को आयोजित होने जा रहा है। लैब असिस्टेंट एग्जाम 9 नवंबर को जो आपका 9 नवंबर नहीं 9 मई को जो आपका जियोग्राफी का एग्जाम है वो मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आयोजित होगा। और साइंस वाला जो है वो 2 पारियों में है। फर्स्ट पेपर होगा वो 10 से 12 बजे तक होगा और सेकंड पेपर है वो 3 से 5 बजे तक होगा। इस परीक्षा के लिए डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आज की डेट का कहा गया, यानी कि 2 मई को जारी हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आपके शाम को 6 बजे तक जारी हो जाएगा, उससे पहले वेट ना करें। क्योंकि ये मैंने देखा है पिछले 2024-2025 में देखा है, चाहे आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में क्या अंतर होता है मैं बता देता हूँ। देखो, आरपीएससी जिस डेट की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में बात करती है उस डेट पर मॉर्निंग तक, यानी कि सुबह 11 बजे तक वो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी कर देता है। समय फिक्स नहीं रहता है, कभी मॉर्निंग में 8 बजे जारी कर देता है, कभी 10 बजे जारी कर देता है, कभी 9 बजे कर देता है, तो कभी 11 बजे। लेकिन जो आरएसएसबी बोर्ड है वो चाहे एडमिट कार्ड हो या डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, वो इवनिंग में जो डेट दे रखी होती है उस डेट को इवनिंग में 6 बजे के बाद कभी भी, 6 बजे या 6 बजे के बाद कभी भी जारी करती है। इसका भी फिक्स रहता है, यानी कि टाइम है वो 6 बजे के बाद, उसके बाद वो कभी भी जारी कर सकती है, 6 भी, 6:30 भी, 7 भी, 7:30 भी। इसलिए उससे पहले आप वेट ना करें। डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी होने के बाद आपको किस तरह से डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि एडमिट कार्ड आपके 5 मई को जारी होंगे। डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि आपका जो पेपर है वो कौन से ज़िले में होगा। अब ज़िले के अंदर स्कूल है या कॉलेज है वो आपको एडमिट कार्ड के ऊपर ही देखने को मिलेंगे। और आपको साथ में क्या क्या लेके जाना है वो भी आपको एडमिट कार्ड में ही देखने को मिलेंगे और एग्जाम हॉल में ही आपको एडमिट कार्ड लेके जाना होगा। देखिए, अब मैं बताने जा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जब आपका आज 6 बजे के बाद लिंक एक्टिव होगा उसके बाद आपको किस तरह से चेक करना है। डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक सिर्फ और सिर्फ एसएसओ आईडी के माध्यम से ही कर सकते हैं। और मुझे ये तो पक्का है कि आपका ओटीआर अपडेट ही है, क्योंकि अगर ओटीआर अपडेट नहीं था तो आपने लैब असिस्टेंट का फॉर्म कैसे फिल किया। क्योंकि लैब असिस्टेंट का फॉर्म फिल करने से पहले ही ओटीआर को अपडेट करना कंपलसरी होता है। इसलिए ये तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी कि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक करने से पहले आपको ओटीआर अपडेट करना होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपने फॉर्म फिल किया है और फॉर्म फिल करने से पहले ही ओटीआर अपडेट करना होता है, वो आप कर चुके हैं। अब आपको डिस्ट्रिक्ट लोकेशन बोर्ड की वेबसाइट से नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन एडमिट कार्ड जारी होगा जो 5 मई को, वो आप बोर्ड की वेबसाइट से भी देख सकते हैं, एसएसओ आईडी से भी देख सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लोकेशन सिर्फ और सिर्फ एसएसओ आईडी से ही देख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना होगा एसएसओ आईडी। जब आप गूगल पर सर्च करोगे एसएसओ आईडी तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी लिखनी होगी और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड लिखने होंगे। अब किसी कारणवश आप अपनी एसएसओ आईडी भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास लैब असिस्टेंट एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसके ऊपर लिखी होती है एसएसओ आईडी। अगर लैब असिस्टेंट का फॉर्म आपने प्रिंट नहीं करवाया है तो फिर आपके पास पीडीएफ होगी उसकी। चलो पीडीएफ भी नहीं है, आपने पीडीएफ भी डाउनलोड नहीं की हो, तो चाहे आपका आरपीएससी का कोई भी एग्जाम का फॉर्म हो या आरएसएसबी बोर्ड का कोई भी एग्जाम का फॉर्म हो, वो उठा के देख लीजिए, उसके ऊपर आपकी एसएसओ आईडी लिखी होती है। इसके बाद यहाँ पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ कैप्चा कोड लिखना होता है।
कैप्चा कोड वही लिखना होता है जो कोष्टक में दे रखा होता है। जैसे कि यहाँ दे रखा 482936, उसी तरह आपके जो दे रखे वही कैप्चा कोड लिखना है। और ध्यान ये देना है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पेस दे रखा है, लेकिन नहीं, बिना स्पेस दिए आपको ये पर लिखना होता है। कैप्चा कोड लिखा, उसके बाद आपको क्या कर देना है, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज इस तरह से ओपन होगा, जिसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिक्रूटमेंट पोर्टल, जिस पर सत्यमेव जयते का लोगो होगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज इस तरह से ओपन होगा, जिसमें आपको क्या करना होगा, आप देखोगे तो ये OTR प्रोफाइल होगा, यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ होगा इस तरह से। तो इस पेज को आपको स्क्रॉल करते रहना होगा। जब पेज को स्क्रॉल करोगे तो वहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन का, ये नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिलहाल आपका लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, शाम को 6 बजे तक एक्टिव हो जाएगा। तो जब आपका लिंक एक्टिव होगा तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर एग्जाम के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसी तरह आपके लिखा हुआ होगा क्लिक हेयर टू नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन ऑफ लैब असिस्टेंट एग्जाम 2026। तो उस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा, स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल के लिए नो योर सेंटर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा एप्लीकेशन नंबर। तो अब अगर किसी कारणवश आप अपना एप्लीकेशन नंबर आपके पास नहीं है, आप सोच रहे होंगे एप्लीकेशन नंबर कहाँ से प्राप्त करें, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि आपको याद होगा कि आपने फॉर्म कौन से महीने में फिल किया था, उस महीने का मेल चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको मेल के माध्यम से आ गया है एप्लीकेशन नंबर। अगर वो याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जब बैक जाओगे तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा था, आप 3 लाइन देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो माई रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आएगा, माई रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पर जब ओपन होंगे आपके जितने भी फॉर्म फिल किए वो सब ओपन हो जाएंगे। तो वहाँ पर आप लैब असिस्टेंट एग्जाम 2026 के सामने आपको व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आप क्लिक करते ही आपके सामने लैब असिस्टेंट एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आपने फॉर्म के अंदर लिखनी है, फॉर्म के अंदर लिखी थी। इसके बाद यहाँ पर आपको वापस से कैप्चा कोड डालना है, जैसे कि यहाँ 592745 दे रखा है, उसी तरह आपके भी जो कैप्चा कोड दे रखे होते हैं वही लिखना होता है और बिना स्पेस दिए। और उसके बाद आपको क्या कर देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपको बता दिया जाएगा कि लैब असिस्टेंट एग्जाम जियोग्राफी वाला है तो आपकी डेट 9 मई लिखी होगी, और अगर साइंस वाले हैं तो आपकी डेट 10 मई लिखी होगी, और आपका एग्ज़ाम कौन से ज़िले के अंदर है वो ज़िला लिखा हुआ होगा, और एग्ज़ाम का टाइम लिखा होगा। अब ज़िले के अंदर स्कूल या कॉलेज कौन सा है वो आपको 5 मई को ही देखने को मिलेगा जब एडमिट कार्ड जारी होंगे। इसके अलावा अगर आपका भी जब लिंक एक्टिव हो, आप ये सब प्रोसेस कर रहे हो, उसके बाद नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो उसके पीछे का 2-3 कारण हो सकता है। आपका फॉर्म है वो सबमिट सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए वो चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, वो चेक करने के लिए कि आपका फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए आपको माई रिक्रूटमेंट पे जाना होगा। और लैब असिस्टेंट एग्जाम के सामने अगर आपके सामने उस पर लिखा हुआ है व्यू एप्लीकेशन, इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो गया है सक्सेसफुल। और अगर उसके सामने लिखा हुआ है क्लोज, इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल हुआ ही नहीं था। दूसरा कारण सर्वर प्रॉब्लम के वजह से भी कभी कभी ऐसा होता है। तीसरा कारण यह है कि अगर आपने फॉर्म एडिट किया हो तो एप्लीकेशन फॉर्म के बाद डैश और 1 लिखा होता है, एक बार एडिट करते हैं तो 2 बार करते हैं तो 2 लिखा होता है। तो डैश के बाद और डैश वाला आपको नहीं लिखना होता, उससे पहले वाला ही एप्लीकेशन नंबर लिखना होता है। चौथा, आप ये चेक कर ले कहीं फॉर्म विड्रॉ तो नहीं कर दिया था आपने किसी कारणवश और अभी आपको याद नहीं है और अब आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लोकेशन। ये 3 से 4 कारण हैं जिसके वजह से नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, और उसके बावजूद भी सर्वर प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए थोड़ी देर बाद भी लिंक एक्टिव हो उसके थोड़ी देर बाद ही ट्राई कर लीजिए, आपका डिस्ट्रिक्ट लोकेशन शो हो जाएगा। फिर भी दिक्कत आ रही है तो कोई नहीं, 5 मई को एडमिट कार्ड जारी होगा, वो SSO ID पर आपको उसके लिए जब एडमिट कार्ड जारी होगा तो उसके लिए आप SSO ID पर डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए ना तो आपको एप्लीकेशन नंबर डालने होंगे, ना डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, नहीं कैप्चा कोड। जब आप SSO ID पर जाओगे तो यहाँ पर जो गेट एडमिट कार्ड है 5 तारीख को लिंक एक्टिव होगा, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट लैब असिस्टेंट का शो हो जाएगा, इसका मतलब आपका फॉर्म सब कुछ सही है। यहाँ पर शो नहीं हुआ, इसका मतलब आपका फॉर्म ही सबमिट नहीं था। इसके अलावा किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। और इसके अलावा राजस्थान के सभी कालक्रम का वीडियो अगर नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपको मालूम है लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए आप देख सकते हैं परीक्षा केंद्र पर आपको परीक्षा समय से 2 घंटे पूर्व अपनी उपस्थिति देना है, और 1 घंटे बाद 1 घंटे पूर्व परीक्षा का प्रवेश द्वार बंद हो जाएगा।
यानी कि आपका एग्ज़ाम 11 बजे शुरू हो रहा है तो 10 बजे के बाद एंट्री बंद है, 10 बजे शुरू हो रहा है तो 9 बजे के बाद एंट्री बंद है, 3 बजे शुरू हो रहा है तो 2 बजे के बाद एंट्री बंद है। इसलिए समय का ध्यान रखें, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और आपको साथ पे क्या लेकर जाना है, तो आप देख सकते हैं परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र लेके जाना है, एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक से मिलान किया जाएगा। उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु 2.5 सेंटीमीटर का एक नवीनतम रंगीन मूल फोटो, प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग अलग, जो मर्ज मॉर्फिट टेम्पर किया हुआ ना हो तथा 1 माह से अधिक पुराना ना हो। सभी फोटोग्राफ की सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी और नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बॉल पेन साथ लेकर आए। इसके अलावा कोई अन्य सामग्री परीक्षा केंद्र पर नहीं लेके आए। यानी कि आपको क्या क्या लेके जाना है, प्रवेश पत्र लेके जाने हैं, और साइंस वालों के लिए 2 पेपर है तो उनको 2 फोटो लेके जाने हैं। और इसके अलावा आपको आधार कार्ड लेके जाना है। आधार कार्ड पर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट नहीं है या उस पर फ़ोटो अपडेटेड नहीं है तो उस कंडीशन पर आपको एक और आईडी पासवर्ड लेके जाना होगा। चाहे पैन कार्ड लेके जाओ, चाहे पासपोर्ट लेके जाओ, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाओ, चाहे मतदाता पहचान पत्र लेके जाओ। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित होने जाने के बाद आपकी तलाशी होगी, फेस रिकॉग्नाइजेशन होगा और सत्कर्ता दल द्वारा जांच के उपरांत ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। स्टूडेंट की बायोमेट्रिक कार्य पूर्ण हो जाने के बाद अपने रोल नंबर को चेक करके अपने आवंटित कक्ष में बैठे परीक्षा केंद्र परिसर में इधर उधर नहीं घूमें। अब आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी वापस बता देता हूँ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है और आप नहीं चाहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग से भी बचना, तो आप 5 ऑप्शन फिल कर लीजिए। क्योंकि अगर जैसे कि आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और उसका 10% यानी कि 10 क्वेश्चन, अगर आपने ओमार शीट में 10 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन जिसमें गोले नहीं भरे तो आपका भी रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाएगा, फिर चाहे आपके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा भी क्यों ना आए। इसलिए अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है और आप नहीं चाहते हैं कि गलत गोला भरकर नेगेटिव में जाएं, तो आप 5 ऑप्शन फिल कर लीजिए, जिससे ना तो नंबर कटेंगे और ना ही आपका रिजल्ट अयोग्य होगा। इसके अलावा किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।